प्रोग्राम में एक बार फिर नाज़रीन आपको खुशामदीद कहूँगी। ब्रेक से पहले जनरल फैज़ के हवाले से हम गुफ्तगू को छोड़कर गए थे कि आकर बात करेंगे तो मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने वालों के गिर्द जो शिकंजा है वो कसा जा रहा है। साबिक DG ISI जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को फौजी तहवील में लिए जाने के बाद गिरफ्तारियों की लाइन लग चुकी है। ISPR के मुताबिक अब तक जनरल फैज़ हमीद समेत 4 साबिक फौजी अफसरान को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार होने वालों में एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल, 2 रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स और 1 रिटायर्ड कर्नल शामिल हैं। पाक फौज की जानिब से फैज़ हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। ये गिरफ्तारियां सिर्फ साबिक फौजी अफसरान तक ही महदूद नहीं है, बल्कि साबिक और हाजिर पुलिस अफसरान भी कानून के शिकंजे में आ चुके हैं। आज हसास इदारों की जानिब से साबिक IG जेल खाना जात शाहिद सलीम बेग को भी गिरफ्तार किया गया है और उन्होंने कुछ देर पहले इसकी तरदीद की है एक वीडियो बयान के जरिए। डॉन की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि साबिक IG जेल को हसास इदारों से करीबी राब्तों की बिना पर हिरासत में लिया गया है। 2022 में रिटायर्ड होने वाले शाहिद सलीम बेग 5 साल तक IG जेल खाना जात पंजाब रह चुके हैं। इस अहम गिरफ्तारी से पहले अडियाला जेल के साबिक सुपरिटेंडेंट जफर और जेल असिस्टेंट नाजिम को भी हिरासत में लिया जा चुका है, जबकि अडियाला जेल के हटाए गए डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम से हासिल मालूमात पर 6 मुलाजमीन से पूछगछ भी जारी है। पाकिस्तानी सियासत में जनरल फैज़ हमीद का नाम पहली बार 2017 में फैज़ाबाद धरने के वक्त सामने आया था, जिसके बाद नून लीग की क़यादत मुसलसल तनकीद कर रही थी, उन पर इल्ज़ामात लगा रही थी उन पर। मरियम नवाज़ ने तो उनके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा तक खटखटाया था, जबकि तकरीबन 1.5 उनके कोर्ट मार्शल का मुतालबा भी मरियम साहिबा की जानिब से किया गया था। जनरल फैज़ के जो इदारा है वो उसकी बदनामी का बायस बने हैं, उनको सॉर्ट आउट करने की जिम्मेदारी भी इदारे की है और ये उनको करना चाहिए। जनरल फैज़ धमकाता था, डराता था जजेस को, उनकी वीडियोस दिखाता था और अपनी मनपसंद फैसले लेता था। जनरल फैज़ ये सब कुछ आपके हाथों से हुआ है, जवाब भी आपको देना होगा। जज बोल रहा है वो शौकत अजीज सदीकी के मेरे पास जनरल फैज़ आया। जनरल फैज़ हमीद चकवाल से बैठकर आज भी सारे ताने बाने पीछे से बैठ के जोड़ रहा है। जो ISPR की प्रेस रिलीज को अगर देखते हैं तो इसमें कहा गया है कि जनरल फैज़ को टॉप सिटी केस और रिटायरमेंट के बाद आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर फौजी तहवील में लिया गया है, लेकिन वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मुताबिक फैज़ हमीद 9 मई की साजिश में मुलव्वस थे। जिन तनसीबात को उस दिन निशाना बनाया गया उन सब का तयन फैज़ हमीद ने किया था। लोग आवाजें देते थे, GHQ सारे चलो जी, कोर कमांडर के कार चलो जी, मियाँ वाली चलो जी, फलानी जगह चलो जी। कैलकुलेटेड इंटेलिजेंट गैस है, ये सारे टारगेट वो उन्होंने दिए हुए थे। वजीर इत्तलात अता तारड़ के मुताबिक गिरफ्तारियों का सिलसिला यहीं नहीं रुकेगा, बल्कि ये मजीद आगे जाएगा। जनरल फैज़ की गिरफ्तारी पहले अमल में लाई गई, उनसे तहकीकात के बाद आज 3 मजीद अफसरों की जो है वो गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। लगता यह है कि मजीद गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाएंगी और इसका दायरा कार सिर्फ फौज के दायरे तक नहीं रहेगा, इसमें जो मुलव्विस है तमाम लोग इस शिकंजे में आएंगे। जनरल फैज़ के खिलाफ एक्शन के बाद कयास आराइयां बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही थी कि मुमकिन तौर पर साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी उनकी खबर के मुताबिक इन इम्कानात को उन्होंने मुस्तरद किया है और लिखा है कि उनकी जानिब से इस हवाले से ISPR से रब्ता किया गया तो ज़राए ने इन कयास आराइयों को बेबुनियाद करार दिया है और बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए इंटेलिजेंस रिपोर्ट के उन्वान से फैलाई गई पोस्ट जाली है। जनरल बाजवा मुल्क से बाहर हैं और आइंदा चंद रोज़ में वतन वापस आ जाएंगे। सोशल मीडिया पर इस जाली पोस्ट को साबिक फौजी ऑफिसर ने शेयर किया है जो बैरून मुल्क मुकीम है और फौज मुखालिफ मुहिम चलाने के लिए पहचाने जाते हैं। इस रिटायर्ड फौजी ऑफिसर को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के तहत बगावत पर उकसाने के जुर्म में 14 साल कैद की सज़ा भी सुनाई जा चुकी है। जैन आपसे सवाल छोड़कर गई थी, एक तो ये कि वो जो बात इमरान खान साहब ने की है कि सबका एहतसाब होना चाहिए, तो वो स्पेसिफिकली किसी के एहतसाब का मुतालबा कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं वो? देखिए, सबसे पहले तो जो आपने खान साहब के साथ जो पहली स्टेटमेंट मंसूख की ना, उसकी क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है। जब उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ एक असासा है तो उन्होंने अपना असासा नहीं, उन्होंने मुल्क का असासा कहा और इस तनाजुर में कहा कि जो वॉर ऑन टेरर है और जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन KPK में बनी हुई है वो उनके दौर में बहुत ज़्यादा कम हुई थी और आज जो है आप देख रहे हैं कि बदअमनी का जो हाल है मुल्क के अंदर वो आपके सामने है। तो उन्होंने कहा कि वो उनको हमने ज़ाया किया है, अगर उनको उनका काम करने दिया जाता और जैसे वो तालिबान से नेगोशिएट कर रहे थे तो क्या पता उसमें उसको ब्रेक थ्रू हो जाती। जहां तक बात है अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब होने की,
तो मेरे समझने में, और ये मैंने पहले भी बात की है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि एक बड़ा अनप्रेसिडेंटेड काम हुआ है। आपने खुद बताया कि एक लेफ्टिनेंट जनरल, 2 ब्रिगेडियर्स, एक कर्नल और दीगर 7 लोगों की जो अपनी तहलील में लिया गया है। फौज है, आप और हम हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान फौज एक इंस्टीट्यूशन है, उसका अपना कोड ऑफ कंडक्ट है, उसका अपना तरीकाकार है, तो ये तो उनका इंटरनल मैटर है, वो यकीनन इसके अंदर अपना काम करेंगे जो भी है, और उनको जो उसमें मुलव्वस है उसके कैफियत किरदार तक पहुंचाएंगे। लेकिन मेरे समझने में पाकिस्तान फौज के पास अब एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ गई है कि वो इस चीज को सिर्फ फैज हमीद तक महदूद ना करें। अगर फैज हमीद तक का कोई कसूर है उसको बेशक उसके ऊपर ट्राई करें, लेकिन जो फौज का एक रोल रहा है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, जो हम समझते हैं कि इंटरफेरेंस रही है सियासत के अंदर, हम सियासतदानों की तरफ से 9 मई के हवाले से भी इल्जामात लग रहे हैं ना, तो 9 मई के हवाले से जो एहतजाज था, कोई मशवरा, कोई सलाह उनकी तरफ से इन्वॉल्वमेंट रही है? मेरा इसके ऊपर और 9 मई के ऊपर दोनों पर स्टांस बड़ा क्लियर है। एक मौकिफ है जो 9 मई का बनाया गया है, कुछ हकायक है। अब आप कह रहे हैं कि आपके पास एविडेंस भी मौजूद है, वीडियो फुटेज भी मौजूद है, सीसीटीवी की फुटेज भी मौजूद है, जियो फेंसिंग भी है, सारी टेक्नोलॉजी है, लेकिन आज 1 साल से जायद हो गया है उस एविडेंस को आप इन कोर्ट लाए। जब तक आप किसी चीज को कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं लाएंगे, जब तक आप उसको प्रूफ, अब आपने ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट सुना दी, ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ी डेंजरस एक्यूजेशंस लगा दी, लेकिन जब तक ये एक्यूजेशन वो मैं एग्जैक्टली बिलाल साहब से पूछूंगी कि वो कहां से खबर दे रहे हैं, वो उनकी अपनी राय है या उनके पास कोई इत्तलात है इस हवाले से? हाल ये हो गया है कि हमें तो छोड़े, उन्होंने अपनों को नहीं छोड़ा। लेकिन आप बताएं ना, 9 मई के हवाले से किसी किस्म की कोई सलाह, कोई मशवरा, जनरल फैज की कोई इन्वॉल्वमेंट? देखिए, मैं इस पर कोई तबसरा कर नहीं सकता क्योंकि मेरे इल्म में कुछ नहीं है। जब चीजें मंजर आम पे आएंगी, जब हकायक सबके सामने रखे जाएंगे, तो आप और मैं उस पर तब बात कर सकेंगे। लेकिन ऐसा भी सुना कि आपकी पार्टी के कुछ लोगों ने इसी वजह से इस्तीफा दिया था उसके बाद के शायद जनरल फैज की कोई राय थी, कोई सलाह था, कोई मशवरा था, इसके बाद फिर आपकी पार्टी में टूट फूट का आगाज हुआ था। ये भी क्या सराहियां हैं, मेरे इल्म में तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं वही आपसे कह रहा हूं कि जब तक आप फैक्ट्स आगे नहीं रखेंगे, चाहे वो 9 मई के हवाले से हो, चाहे वो इस जनरल फैज वाले इंसिडेंट के अंदर हो, तब तक आपका मेरा उसके ऊपर जो तबसरा है वो डेंजरस होगा, जैसे ख्वाजा आसिफ का डेंजरस बना। बिल्कुल ठीक। अच्छा वकार साहब, सर ये फरमाइएगा कि एक तो ये जो कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज हुआ, इसके बाद फिर कहा यह जा रहा है कि उनसे जो तफ्तीश हुई, उसके बाद उस रोशनी में मजीद गिरफ्तारियां अमल में आई हैं, तो फिर होगा क्या? एक तो क्या इन सब का केस जो है वो एक अदालत में चलेगा? दूसरा सर, अगर किसी लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के ऑफिसर का कोर्ट मार्शल हो तो उसको किस सतह का ऑफिसर जो है वो चेयर करता है, और जिन इल्जामात फैज हमीद साहब पर लगे हैं उन पर सजा कितनी हो सकती है? गालिबन फौज का आर्टिकल 60 जो है वो लागू होता है इस पर। जी, इसमें डेफिनेटली जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल कोई नई चीज़ नहीं है, इससे पहले बड़े सीनियर ऑफिसर्स का हुआ है। उसका मकसद ये होता है, एक तो ये विद इन मिलिट्री कोर्ट होता है, स्पीडियर होता है। इट्स अनलाइक कि जैसे 9 मई के केसेस लटका के फिर आप बड़े बड़े वकील करके स्टे ले लेते हैं और उसको डिले करते हैं, तो उस तरह नहीं होगा। दूसरा ये कि दी हैज द राइट ऑफ अपील लेटर ऑन, आर्मी चीफ को भी कर सकते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। लेकिन जो आई थिंक FGCM का जो डिसीजन है, बिकॉज इसमें आर्मी चीफ फाइनल डिसीजन देते हैं इस लेवल का जो होता है, तो इसका मतलब है कि इनक्रीमेंट एविडेंस है, और आई थिंक ISPR के स्टेटमेंट में ऑलरेडी ये चीज़ रिफ्लेक्टेड है, और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में उनको दिखाया भी गया होगा कि ये एविडेंस है। अच्छे ऑफिसर्स हैं, आई थिंक एक कंडक्ट होता है ऑफिसर का, अगर वो फील करते हैं तो हो सकता है वो एक्नॉलेज भी कर चुके हैं। मेरी इसमें आई थिंक इनसाइड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि खुदा ना खास्ता जिस तरह बातचीत हो रही है, और इसमें अगर 9 मई से या कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द स्टेट या इंस्टीट्यूशन या आर्मी की चेन ऑफ कमांड को डिसरप्ट करने की कोशिश की गई थी, अगर ये चीज प्रूव होती तो इसकी आई थिंक मैक्सिमम पनिशमेंट तो है कैपिटल पनिशमेंट, बट कुड बी कपल ऑफ इयर्स आल्सो। अच्छा सर, ख्वाजा आसिफ साहब तो इस बात का इशारा दे रहे हैं ना, जैसे उन्होंने बात की जी, जैसे उन्होंने बात की कि ताने बाने कहीं और से जुड़ते हैं, कहीं और से मिलते हैं, तो अगर ये बात प्रूव हो जाती है, अगर इसके शवाहिद मिल जाते हैं, तो फिर क्या कोई सियासी गिरफ्तारियां भी अमल में आ सकती हैं और उनका मामला भी फिर मिलिट्री कोर्ट्स में चल सकता है? जी, इसमें पहले प्रेसिडेंस भी है, चाहे पिंडी साजिश केस था और 1967 में इसको आई थिंक एंडोर्स किया गया, पाकिस्तान आर्मी एक्ट है। ये तो सिर्फ अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया, अदरवाइज मिलिट्री गैरजन की सिक्योरिटी है, मिलिट्री इंस्टॉलेशन की है, या खुदा ना खास्ता कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट या बगावत जो है, इसमें अगर सिविलियंस इन्वॉल्व है डेफिनेट, और ये अक्रॉस द बोर्ड है, इट इज इन इंडिया, इट इज इन US, हर जगह पे है।
हमें भी इसका मेथड ज़रा डिफरेंट हो सकता है, तो उसमें डेफिनेटली मिलिट्री के प्रीव्यू में आएगा, बिकॉज आप अल्टीमेटली चेन ऑफ कमांड को डिसरप्ट करने की कोशिश। 9th में पे एक छोटा सा कमेंट मैं करूंगा कि इससे पहले एक पूरा तैयार किया गया, एक बयानिया वो था, फिर इसको वेपनाइज किया गया इन्फॉर्मेशन को, फिर इसको ट्रिवियलाइज किया गया, फिर एक और बयानिया आया था जो आई वुड लाइक टू मेंशन, वो था कि गद्दार कौन शेख मुजीब का, जिसको मेरे ख्याल में बंगालियन उठा के खलीज बंगाल में डुबो दिया। मेरे ख्याल में जो लोग ये क्लियर कर दीजिए, 9 मई के मामलात का जो इल्जाम है वो जनरल फैज हमीद पर आ रहा है, तो सर अगर ये इमरान खान तक मामला जाता है तो क्या उनका ट्रायल भी फिर मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है या होगा, जैसे आप कह रहे हैं कि अक्रॉस द बोर्ड यही है सारा का सारा मामला? जी अगर कनेक्शन निकलता है तो डेफिनेटली होगा, बाकी चूंकि अभी इस पे सुप्रीम कोर्ट का एक स्टे है, उसमें मैं उस पर इस तरह कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन जो रूल्स रेगुलेशन है उसमें कोई भी कनेक्शन हो, 2 बंदे भी अगर आई थिंक कॉन्स्पायर करें तो म्यूटनी में आता है, फौज में ये असूल है, मोर देन 2 प्लस सही, और फिर वो मामला मिलिट्री कोर्ट में चला जाता है। बिल्कुल ठीक जा सकते। ठीक सर, पॉइंट टेकन सर। अब बिलाल साहब, ये जो ख्वाजा आसिफ साहब बात कर रहे हैं, जिसका इशारा भी जैन साहब ने भी दिया और मैंने सुनवाया भी, वो 9 मई के हवाले से बात कर रहे हैं, फिर मजीद गिरफ्तारियों की भी बात कर रहे हैं, तो ये आप लोगों के पास इत्तलात आपको इदारे की तरफ से दी गई हैं या वो जो बात कर रहे हैं वो अपनी राय दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब मिनिस्टर डिफेंस है, तो आई एम श्योर वो जिम्मेदारी से बात कर रहे होंगे, एंड ही ऑब्वियसली हैज़ मोर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन देन आई डू, तो यकीनन आई एम श्योर ही मस्ट हैव हिज रीजंस एंड फैक्ट्स फॉर सेइंग व्हाट ही सेड। देखिए, दूसरी बात यह है कि 9 में एक संगीन जुर्म है, इसको एक सियासी नौयत का इवेंट बनाने की, ट्रिवियलाइज करने की कोशिश की, ये एक बहुत संगीन वाक़या हुआ है और ये पीटीआई ने किया है। और ये खान साहब ने हफ्ता 2 हफ्ते पहले डियाला में रिपोर्टर से बात करते हुए इस बात का तो एतराफ़ किया कि उन्होंने 9 मई की कॉल दी थी, और उसके अलावा बात करते हैं सीसीटीवी फुटेजेस की, तो पीटीआई के लोग, पब्लिकली नोन लोग, आपके टॉक शोज में बैठने वाले लोग इनके नजर आए हैं सामने वीडियोज में। या तो ये कहें कि ये वो लोग नहीं है जो सड़कों पर कॉलें भी दे रहे थे, लोगों को लीड भी कर रहे थे, दुपट्टे भी पहने हुए थे। और तीसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि आज ये ही इनको तो पीटीआई को तो इस चीज का शुक्र अदा करना चाहिए कि इनके जो लोग जो नजर आ रहे हैं, जो खान साहब ने आज एतराफ भी कर लिया है 9 मई की कॉल देने का, कि अभी तक इनकी कन्विक्शंस नहीं हुई। आप यूके में देखिए, 31 जुलाई या 1 अगस्त को राइट्स हुए हैं, 1-2 दिन बाद प्राइम मिनिस्टर ने खड़े होकर कहा कि अरेस्ट विल फॉलो, चार्जेस विल फॉलो एंड कन्विक्शंस विल फॉलो। हफ्ते के अंदर अंदर 600 लोग गिरफ्तार हुए, 150 से जायद सेंटेंस चार्ज किए गए, और 32-35 के करीब सेंटेंस भी हो गए हफ्ते के अंदर अंदर, जिसमें 2-2, 3-3 साल की सजाएं भी शामिल थी, और वो अमल अभी तक जारी है। और वो जराइम वहां पे उस संगीनी के नहीं थे, उस तरह के संगीनी थे जो यहाँ पे हुए। क्या वहां पे हुकूमत है आपकी सर, जुडिशल रिफॉर्म्स क्यों नहीं ला सकते? मैं इसमें अर्ज करूं, मेरी गुजारिश है, देखिए बात यह है कि आपकी ये सवाल जुडिशरी से पूछने वाला है, और बिल्कुल है कि वहां पे क्यों नहीं उस स्पीड के साथ ट्रायल्स हो सकती, क्यों इस तरीके से जो चीजें ब्लैक एंड व्हाइट सामने नजर आ रही हैं, यहाँ पे एक बंदा नजर आ रहा है। रिफॉर्म्स लाए ना 2013 में, तो सादा अक्सरियत थी आपके पास, उस वक्त आप लोग ला सकते थे, लेकिन जुडिशल रिमार्क्स नहीं लेकर आए आप लोग। बात यह है कि जहाँ पे फैसले होने थे ना जी, तो आपने देखा कि किस तरह 2018 में इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ को कन्विक्ट करना था तो नवाज शरीफ को कर दिया, हनीफ अब्बासी को रात के 12 बजे भी जब फैसला सुनाना था तो कर दिया। तो बहरहाल बात करने का मकसद ये है, लेकिन आप लोगों ने भी वादा किया जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से, तो फिर क्या जुडिशल रिफॉर्म से भी वही रोक रहे हैं आपको? नहीं, वो बिल्कुल जो भी इस्लाहात होनी चाहिए, मगर मेरे नजदीक इन कन्विक्शंस, ये इन आप इस्लाहात से ये चीज को ना डालें। कोर्ट्स हैव आपके एग्जिस्टिंग लॉज के तहत भी ये जराइम बनते हैं और इन जराइम की सजा होनी चाहिए। इसके लिए इन जराइम की सजा देने के लिए आपको किसी रिफॉर्म्स की जरूरत नहीं। 5-5 हजार जो है वो केसेस